रात में 4-4 घंटा रील दिखाएगा और बेचैनी होती रहेगी। समय भी जा रहा है, नींद भी जा रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। सिगरेट पिलवाएगा, दारू पिलवाएगा, अपराध करवाएगा। सुख पाने के लिए हम पाप करते हैं और सुख पाने के लिए हम पुण्य करते हैं। जो लोग 6-6 महीना हॉस्पिटल में पड़े हैं उनसे जाके पूछो, और बहुत सारे लोग अस्पताल में तो अंदर राम राम करते हैं, जिस दिन निकले फिर दुनिया में शामिल। तो जब आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, आदि ग्रंथ पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा सूत्र कौन सा, इंद्रियों से ऊपर उठने का, आनंद का। आपको आनंद नहीं चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए। अरे भैया, आनंद उससे बड़ी चीज है। पैसा नहीं लगता, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, असीमित है। अब ना चाहिए तो ना लो। तो जिसको सूत्र समझ में आ जाएगा, मैंने कहा ना, बिना लगाम का घोड़ा मार डालेगा, बिना स्टीयरिंग की कार मार डालेगी, ऐसे बिना ध्यान के मन मार डालेगा। इंद्रिय सुख सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जिसको कैंसर हो गया उससे जाके मिलो, कैंसर के पेशेंट से मिल लो और एक महीना उसके साथ रह लो, भाई साहब सन्यासी हो जाओगे आध्यात्मिक, अगर थोड़ा सा भी दिमाग जिंदा होगा। और बुजुर्ग तो सभी के घरों में है, मृत व्यक्ति सभी ने देखा। मणिकर्णिका घाट पे क्यों लोग ध्यान करते हैं जाके? बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है वहां तुमको बहुत लोग ध्यान करते हुए मिलेंगे, क्योंकि शमशान में समझ में आता है कि अब मौत सारे सुख छीन लेती है। तो अब जब इंद्रिय सुख सीमित है और खत्म हो जाएगा, तो इसे पाने के लिए क्या पाप करना? सुख पाने के लिए हम पाप करते हैं और सुख पाने के लिए हम पुण्य करते हैं। कि 1 रुपया देंगे तो भगवान कहता है 100 मिलेगा। भैया, अल्लाह जो है ना 10 रुपए का 1000 रुपया देता है। स्कीम चला रहा है, म्यूचुअल फंड है कि शेयर लिए हो, जन्नत स्टॉक एक्सचेंज और स्वर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। सुख की जो लालसा है यही पाप और पुण्य कराती है। तो सूत्र अगर पता है, फॉर्मूलाज, सारा संसार सूत्र का खेल है। गीता क्या है? सूत्र का साहित्य है। आप लोग गीता से पढ़ते हैं, मैंने देखा लोगों के मन में जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का कारण है वो ये है कि अगर वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा, स्वर्ग मिलेगा। जी बिल्कुल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जब तक आप उस सूत्र को समझेंगे नहीं तब तक स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, कहीं स्वर्ग है नहीं। मतलब अरे बुद्ध ने एक बीमार आदमी को देखा, जब बीमार होता है आदमी इंद्रिय सुख गायब। अब एक आदमी आईसीयू में लेटा है, 35 साल का, कैंसर का पेशेंट, लास्ट स्टेज, और उससे जाके कहो कि दुनिया की उर्वशी बुलाई है तुम्हारे लिए, आ गई, बस विवाह करने को तैयार है, आओ भोगो उर्वशी को। वो कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गए हो। एक 80 साल के बुजुर्ग, इंद्रियां खत्म हो चुकी है, उससे जाके कहो, मारेगा पटक के, अगर ताकत बची होगी थोड़ी बहुत तो। डेड बॉडी से कहीं नहीं सकते, बुजुर्ग, बीमार, डेड, तीनों में इंद्रिय सुख संभव नहीं है। यानी इंद्रिय सुख बाहर है और सीमित है। अब आप देखो, धीरे धीरे मुझे संस्कृत पढ़नी आ गई। अब धीरे धीरे मुझे संस्कृत, तो मैं संस्कृत का अध्ययन भी कर रहा हूं, उसका कोर्स भी मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो संस्कृत पढ़ रहा हूं। समत्व, समता वाली बुद्धि, इस तरह का जो व्यक्ति है पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। कितना बड़ा सूत्र है। सिर्फ पाप का त्याग नहीं करता, पुण्य का भी करता है। समत्व बुद्धि यानी विवेक। अब देखो विवेक और बुद्धि में क्या फर्क है। अब देखो फर्क क्या है। बुद्धि तुम्हें क्या कहेगी? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। साहस दो, साहस, विद्या, विवेक, बुद्धि। भगवान से इन 3 चीजों के सिवा कुछ नहीं मांगा जा सकता। रात में 4-4 घंटा रील दिखाएगा, 4-4 घंटा रील दिखाएगा, 4-4 घंटा, और बेचैनी होती रहेगी। समय भी जा रहा है, नींद भी जा रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। हस्तमैथुन करवाएगा, सिगरेट पिलवाएगा, दारू पिलवाएगा, अपराध करवाएगा। और तुम क्या सोचते हो? बिना लगाम का घोड़ा,
बिना स्टीयरिंग की कार और बिना ध्यान के मन। अब विवेक क्या काम करेगा? ये रोशनी है, ये रोशनी है, विवेक यानी रोशनी। इसीलिए सारे धर्मों ने ज्ञान को रोशनी कहा। ये क्या कहेगा? ये तुम्हें दिखाएगा कि बीमार व्यक्ति इंद्रिय खत्म, बुजुर्ग इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय सुख मिलेगा ही नहीं। ये तो जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, हत्या बोलकर कर पैसा कमाते हैं, कहते हैं भैया पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नहीं नहीं, ये गलती जीवन में कभी मत करना। ज्ञान चाहे जैसे आए, ध्यान चाहे जैसे आए। इस देश का 70% आदमी इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया, 70% आदमी इस देश का आज भी संत महात्मा जैसा है। हमारे देश की संस्कृति है भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। हम चिड़ियों को पानी रखते हैं, खाना रखते हैं, दाना रखते हैं। 70-80% लोग इस देश के बहुत अच्छे। और पूर्वांचल और बिहार का तो कहना ही क्या, बस एक चीज दोनों मिस कर रहे हैं और पूरा भारत मिस कर रहा है। क्या मिस कर रहा है? ध्यान। और गुरु महाराज के यहाँ सक्तेशगढ़ में इतने लोग आते हैं, के साथ वो कहते भेदभाव करते हैं। ऐसा नहीं आप सोचते हो कि जो लोग पर्सनली मिल लेते हैं उनको महाराज जी बहुत देते हैं। ये बहुत गलत धारणा है लोगों की। वो जो सत्संग करते हैं वहां जितना वो लुटाते हैं उतना कहीं नहीं लुटाते। वहां एक एक से लोग हैं जो महाराज जी से 30-30, 35-35, 40-40 साल से मिल रहे हैं। शराब नहीं छूट रही है और मेरी एक झटके में छुड़वा दी। 40-40 साल से लोग वहां पे हैं। भैया हम तो बचपन से आ रहे हैं। तुम्हें दिखाई तो पड़े कि महाराज दे क्या रहे हैं। ठीक है, महाराज किस पर क्या लुटाएंगे ये देखने की बात है। इसलिए वो किसको क्या देंगे ये सिर्फ मिलने वाले को अगर दिखाई पड़ता है तो उसे पता चलेगा, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। विज्ञान बाहर के रहस्य को जानने का माध्यम और अध्यात्म अंदर के रहस्य को जानने का माध्यम। ये आपका मन है ना बाबूजी, ये इससे आप सारे कर्म करते हैं। प्रेम, इससे पूजा ये आपके साथ खड़ा रहता है, युद्ध में ये आपके साथ खड़ा रहता है, पढ़ाई मतलब मन अगर बॉडी से निकाल दो तो मतलब स्टीयरिंग निकाल दी गाड़ी से। आप इमेजिन करो विदाउट स्टीयरिंग BMW, विदाउट स्टीयरिंग के बिना BMW बेकार है। घोड़ा लगाम के बिना घोड़ा, लगाम के बिना घोड़ा और स्टीयरिंग के बिना कार चाहे जितनी महंगी हो, लगाम के बिना घोड़ा, स्टीयरिंग के बिना कार और ध्यान के बिना मन। एग्जाम्पल को जोड़िएगा तभी मजा आएगा। अरे भैया कुछ नहीं है, विवेक एक रोशनी है। इस शब्द को आप पकड़ लीजिए सारे लोग जितने आप, मेरी माँ, बहनें, बेटियां, भाई, मित्र, दोस्त जो भी आगे देख रहे हैं, ये विवेक ये रोशनी है। ये एक रोशनी है, रोशनी, लाइट। और ये ध्यान करने से पैदा होती है। सेवा, सत्संग और सुमिरन, तीन चीज जो करेगा विवेक धीरे धीरे पैदा होना शुरू होगा। और जैसे ये रोशनी धीरे धीरे पैदा होनी शुरू होगी आपके निर्णय बदलने लगेंगे, आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आपकी वाणी बदलने लगेगी। तो एक कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो और एक कंपटीशन की तैयारी मैं कर रहा हूं। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो तो तुम क्या जानोगे संघर्ष क्या होता है। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल, तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। रितेश गुड मॉर्निंग, फूल कुमार जय हिंद, आकाश जय हिंद, श्रेया जय हिंद, अक्षय कुमार सिंह जय हिंद।